साथियों, KSG कोचिंग के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम मारवाड़ के पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। अब तक हम 3 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं और ये RS की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासरूम का एक साथ वीडियो बनाया जा रहा है। आप इसे बाद में ऑनलाइन में भी देख सकते हो। तो पिछले एपिसोड में यानी पार्ट 3 में हमने राव सूजा के बारे में देखा। राव सूजा के बारे में हमने ये देखा कि राव सूजा की 1515 में मृत्यु हो गई थी और उनका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। उनका बेटा राव वाघा की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने अपने पोते को राजा बनाया जिसका नाम था राव गांगा। क्या नाम था? राव गांगा। ये राजा बना था 1515 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1532। राव गांगा। ठीक। अब देखो, मैं कई बार समझा चुका हूँ कि जब आप इतिहास का अध्ययन करते हो तो 3 चरणों में अध्ययन करो। किसी भी राजा के ऊपर केवल 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक आता है उसके आरंभिक, उसके अपने वैवाहिक जीवन, उसके परिवार से संबंधित। दूसरा उसका प्रश्न आता है उसका राजनीतिक वर्चस्व, कोई लड़ाई वड़ाई की हो, संधि किया हो। और तीसरा होता है उसका सांस्कृतिक योगदान। तो अपन इन 3 ही चरणों में देखेंगे। गांगा का पारिवारिक जीवन, दूसरा राजनीतिक वर्चस्व और तीसरा सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान। अब आते हैं पहले पे पारिवारिक। तो राव गांगा जो थे वो राव सूजा के ज्येष्ठ पुत्र वाघा की संतान थे। किसके संतान थे? वाघा की संतान। पहली चीज। दूसरा आता है इनकी पत्नियों के बारे में। तो पत्नियां काफी थी, लेकिन फिर भी मोटे रूप से मैं 2-3 के बारे में आपको बता देता हूं। एक तो इनकी पत्नी थी राणा सांगा की पुत्री जिसका नाम था उत्तम दे। कौन सी दे? राणा सांगा तो मेवाड़ का था ही। मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्री थी। दूसरी इसकी जो पत्नी थी वो सिरोही के जगमाल देवड़ा की बहन थी। जगमाल देवड़ा की बहन जिसका नाम था पद्मा, रानी पद्मा। दो और एक और थी इनकी सिरोही की थी जिसका नाम था नानगी देवी। नानगी देवी। ये 3 प्रसिद्ध पत्नियां थी। और ये जो सिरोही की जगमाल देवड़ा की बहन जी तो पद्मा देवी थी, इन पद्मा देवी के एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था, अभी अपन बाद में पढ़ेंगे, अगला राजा जो बनेगा मालदेव। कौन था? मालदेव। तो मालदेव इसका सबसे बड़ा बेटा यही था। मालदेव सबसे विश्वसनीय पुत्र भी ये था। तो पुत्र भी हो गया, पत्नियां भी हो गई, इसके पिता और इसका वो भी आ गया। तो ये था इसका आरंभिक जीवन, इसका पारिवारिक जीवन। अब इसके बाद देखे भाइयों की, तो ये बड़ा उदार किस्म का आदमी था। इन्होंने अपने भाइयों को किसी को भी तंग नहीं किया। इधर की तरफ बीकानेर में बीका राज कर रहा है, इधर की तरफ राव दूदा की जगह फिर उसका पुत्र आ गया मेड़ता में राव दूदा था। तो राव दूदा का पुत्र आ गया वीरमदेव। कौन सा देव? वीरमदेव। वीरमदेव ने एक वंश लाया, तो वो मेड़ता का था, उसने वीरमदेव मेड़तिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरमदेव मेड़त। इसके बाद में इसके जो वंशज हुए उनको मेड़तिया इस प्रकार से प्रसिद्ध होते हैं, वीरमदेव मेड़तिया। अब देखो, तो मेड़ता में वीरमदेव मेड़तिया था, उधर वहाँ था, सभी चारों तरफ उसके भाई बंधु राज कर रहे थे और बड़ा उदार किस्म का आदमी था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि राजा का उदार होना एक समस्या होती है। राजा तो कट्टर होगा तो ही ठीक है। जैसे उदार होने के कारण इसका सारा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। उदार होने के कारण इसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हुआ और इसके पास केवल 2 परगने बचे, सोजत
सोजत तो कहाँ है? पाली और जोधपुर। इन 2 परगनों को छोड़कर शेष परगने इसके हाथ से निकल गई। इसके पास कुछ नहीं रहा। मारवाड़ में कम से कम 50-60 परगने हैं और 50 परगनों में इसके पास कितने हैं? 2। तो ये नाम मात्र का राजा है। इससे ज़्यादा बड़े राजा तो इसके बड़े भाई थे, इसके छोटे भाई थे। बात समझ आ रहा है? इसका कोई योगदान नहीं था। तो ये तो हो गया इसका पारिवारिक जीवन या इसके व्यक्तिगत जीवन। पहला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। उदार शासक था और इसका बड़ा फायदा उठाते हैं। अगर आप उदार होते हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु बड़ा फायदा उठाते हैं आपका। दूसरा देखो इसका राजनीतिक जीवन, राजनीतिक वर्चस्व। तो सबसे पहले तो 17 मार्च 1527 को एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था बताओ? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर वर्सेज राणा सांगा। राणा सांगा। अब राणा मेवाड़ के राणा सांगा से लड़ाई हो रही है तो बताओ अपने ससुर की सहायता करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसका सबसे बड़ा कुमार कौन था? मालदेव। तो इसने खानवा के युद्ध में 4000 सैनिकों का दस्ता किसके साथ भेजा? मालदेव के साथ सहायता हेतु भेजा। और इस युद्ध में किसने भाग लिया था? मालदेव ने। तो उसको योगदान था कि कैसे मुगलों से लड़ना है। पहले टक्कर उसको ले चुका था, एक प्री टेस्ट दे चुका था वो। तो एक तो ये इसके बारे में याद रखना, राजनीतिक वर्चस्व में। दूसरा एक और याद रखना, 1529 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा जो कहलाता है सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेवकी का युद्ध। सेवकी का युद्ध क्यों कहलाता है? क्योंकि सेवकी नामक स्थान पर हुआ था। सेवकी कहाँ पड़ता है गुरुजी? नागौर में। कौन से गौर में? नागौर। ठीक, नागौर में सेवकी गांव में एक युद्ध लड़ा गया, वो सेवकी का युद्ध कहलाता है। और ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? ये युद्ध जो लड़ा गया वो तुम्हारे, इनका क्या नाम था? राव गांगा वर्सेज राव शेखा। राव शेखा जो था इसका चचेरा भाई था, इसका भाई था, मतलब ऐसे काका बाबा में थे सारे। मैं कह रहा हूँ सारे परगने इनके ही हैं। तो ये इसको बड़ा परेशान करे। शेखा ने शेखावटी क्षेत्र की स्थापना कर दी थी। राव शेखा का नाम नहीं सुना? अपने जो ठाकुर साहब नहीं है, राव राजेंद्र सिंह, वो भी अपने आप को राव शेखा का वंशज बताते हैं। तो राव शेखा वहीं से निकले, ये सारे राज ठाकुरों में आते हैं। तो राव शेखा ने शेखावटी क्षेत्र की स्थापना की थी। तो राव शेखा इसका चचेरा भाई था, तो उसने बड़ा हस्तक्षेप कर रखा था। और नागौर के दाऊद खान था, और दोनों ने मिलकर इसका ऊपर आक्रमण किया। राव गांगा का एक आदमी इसका सहयोग, इसका साथ देता है, और वो देता है इसका चचेरा भाई वीरमदेव मेड़त। कौन देता है? वीरमदेव। तो और दूसरी तरफ इसका बेटा, खुद का बेटा था ही, कौन? मालदेव। तो ये युद्ध कौन जीता? राव गांगा युद्ध को क्या कर गया? जीत गया। और इस युद्ध को जीत के इसने अपने बागी चाचा राव शेखा की क्या कर दी? हत्या कर दी। राव शेखा की क्या कर दी? हत्या कर दी। और वीरमदेव मेड़तिया, जो ये वीरमदेव मेड़तिया इसके साथ दे रहा था, उस वीरमदेव मेड़तिया ने दरियाजोश हाथी छीना। कौन सा जोश? दरियाजोश हाथी छीना। नागौर वाला जो राजा था ना दाऊद खान, उससे हाथी छीना। तो इसके बारे में ये 2 युद्ध, बस ये 2 युद्ध याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? खानवा का और सेवकी का। खानवा के युद्ध में तो इसने अपने पुत्र को भेज के सहायता की थी बस। और सेवकी का युद्ध इसने खुद लड़ा था अपने जीवन में, केवल एक युद्ध लड़ा था और कुछ नहीं किया था इसने। क्लियर? अब देखो ये इसका हो गया राजनीतिक वर्चस्व, दूसरा पॉइंट। अब आता है तीसरा इसका सांस्कृतिक योगदान। कौन सा योगदान? तो सांस्कृतिक योगदान की बात देख लो। सबसे पहले इनकी एक रानी थी पद्मेश्वरी, उसमें उन्होंने पद्म सागर तालाब बनाया। कौन सा तालाब बनाया? पद्म सागर तालाब बनाया। दूसरा इसकी एक पत्नी थी सिरोही की नांगी देवी। यहीं पे लिख दूं क्या मैं? तो यहां पे लिख देते हैं, चलो ठीक है। इन्होंने अचलेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। अंचलेश्वर
महादेव का मंदिर। जोधपुर किले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा राव गांगा ने खुद ने एक तो गंगेलाव तालाब और दूसरा गंगेलाव बावड़ी का निर्माण कराया। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, सिरोही से एक मूर्ति आई थी लक्ष्मी नारायण की, जिसे गंगा श्याम का मंदिर में लगवाया। गंगा श्याम मंदिर, इसमें कौन सी मूर्ति लगी है? सिरोही की वाली, सिरोही वाली मूर्ति, ठीक। तो ये इसका सांस्कृतिक योगदान हो गया, तीनों चीज हो गई। अब देखते हैं इनका अंत कैसे हुआ, लास्ट इनका जीवन व्यक्तित्व इनके बारे में देखते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि ये बड़ा नशेड़ी किस्म का आदमी था, तो अफीम गांजा वगैरह पिया करता था। तो दो कथाएं प्रचलित होती हैं इसके बाद में कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु के बारे में विवाद है। एक मृत्यु हुई थी इनकी 1532 में। एक जो भाई अपन तो वहां थे नहीं, इतिहासकार अपना मत रखते हैं, तो अलग अलग इतिहासकार अपने मत रखे हैं, तो मैं दोनों का इतिहास और मत रख देता हूं। एक तो दयालदास यानी जिसको दयालदास ख्यात को क्या कहा जाता है? मुंडियारी ख्यात, मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात में तो ये कहा गया है कि ये जो था क्या नाम, राव गांगा, वो अफीम पीता था, अफीम का सेवन कर रहा था और खिड़कियों से गिर के उसकी मृत्यु होगी। अफीम की पिनक के नशे में खिड़की से गिरकर मृत्यु हुई, ये तो ऐसे मानते हैं। अच्छा, अब राव कह रहा है कि खिड़की से तो गिरा था, लेकिन गिरा नहीं था, उसे गिराया गया था। एक इतिहास है कि अफीम के नशे में, पिनक के नशे में था और उसके पुत्र जिसका नाम था मालदेव ने खिड़की से धक्का देकर, खिड़की से क्या दे दिया? खिड़की से धक्का दिया। हत्या की। तो दयालदास या मुंडियारी ख्यात में तो यह कहा जाता है कि उसके बेटे ने हत्या की थी। जबकि विश्वनाथ रऊ क्या मानता है कि नहीं, वो तो नशे में था और नशे में खिड़की से गिरकर उसकी क्या हो गई थी? खिड़की से गिरकर मृत्यु हुई। तो देखो, अगर आप आरएस कर रहे हो तो आपको दोनों तर्क लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये मत लिख देना कि साहब, हालांकि इनको पितृहंता शासक कहते हैं, मालदेववाद में राजाओं से पितृहंता शासक कहते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ये नहीं लिखना कि उसके बाप की हत्या कर दी। जब आपकी उसकी हत्या संबंधित आ जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो दयालदास या मुंडियारी ख्यात के अनुसार अफीम के नशे में धुत था और उसकी उन्होंने धक्का देके उसकी हत्या की थी। और उसके प्रमाण के रूप में ये और कहता है कि वहां पे उसके पिता के गांगा के 2 अंगरक्षक थे। बॉडीगार्ड जानते हो ना, अंगरक्षक, वो काला चश्मा पहन के रहते हैं, ब्लैक कमांडो। तो वो 2 ब्लैक कमांडो थे, उनका नाम था भाणा और राव मूला। भाणा प्लस राव मूला। और राव मूला और भाणा ने जब उन्हें बचाने की कोशिश की तो मालदेव ने उन दोनों को भी सल्टा दिया वहीं पे। तो अगर वो उसके पिता को ना मारता तो उन अंगरक्षकों को क्यों मारता? बात समझ आ रही है? तो उन ब्लैक कमांडो को उन्होंने वहीं सल्टा दिया था। ये तर्क देता है दयालदास, मुंडियारी ख्यात में ये तर्क दिया गया है। जबकि विश्वनाथ राव ये मानता है कि नहीं, वो तो नशे में धुत था, नशेड़ी आदमी था, गिर के मर गया होगा। तो ये सभी चीजें। तो राजनीतिक वर्चस्व में आपको 2 चीजें याद रखनी है। खानवा का युद्ध, 4000 सैनिक भेजकर मालदेव की उसकी राणा सांगा की क्या की सहायता, राणा सांगा की सहायता की। दूसरा सेवकी का युद्ध नागौर में उसको रहा। अच्छा, एक और याद रखना, इन्होंने जालोर में इसका ये जो वीरमदेव मेड़तिया था ना, इसने दरिया जोश हाथी छीना था दौलत खान से।
किसे छीना था? दौलत खान। दौलत खान कहाँ का था? नागौर का। इसके साथ जो लड़ रहा था ना, राव शेखा के साथ कौन लड़ रहा था? दौलत खान। दौलत खान, दौलत खान ये है नागौर का। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले दो, फिर मैं इसको काट के नीचे ऊपर लिख दूंगा, लिख लो आप। जालोर में शासक था गजनी खान। कौन था? गजनी खान। तो जालोर में गजनी खान को हटा के और उसने वहां का शासक बना दिया सिकंदर खान को। गजनी खान के विरुद्ध सहायता देकर और किसको राजा बना दिया? गजनी खान को हटाकर सिकंदर खान को, किसको बनाया? सिकंदर खान को शासक बनाया। देखो ये कट तो नहीं रहा। तो ये याद रखना, ये ऐसे कैसे एक लाइन, ये तीन चीजें लिखना इसकी। तो जालोर का राजा इसने अपनी सहायता से बनाया था। किसको बनाया था? सिकंदर खान को। और ये वीरमदेव मेड़त यानी दरिया जो साथी छीना था किससे? दौलत खान से। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे अब ले लो स्क्रीनशॉट। ये कंप्लीट हो गया।